Am I audible? Yes, sir. Okay. So कल मैंने जो बोला था आपको ट्राई करने का किए थे, हाँ सर. हुआ? हाँ सर. Okay, very good, nice. So share your screen. Let's share my screen first. ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से आप लोगों को चेंजेस करने हैं, है ना? And, हाँ जी. प्रशांत, हुआ? यस सर. सो देखो, चेंज करने में आई थिंक अगर किए होगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो बताना मेरे को, कोई भी टैग वगैरह चेंज करने में, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने अभी लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे एनालॉग वैल्यूज देखे थे कि एनालॉग वैल्यूज को कैसे असाइन किया जाता है और स्मार्ट सिंबल्स कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना? नाउ यू सी क्या आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो पेज है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ रेंज डिस्प्ले जा रहा है हमारा। ये पूरा का पूरा डिस्प्ले है, तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? चेंज फाइल में जाके करना पड़ेगा, है ना? सो मैं इसको दिखाता हूँ कहाँ से कर सकते हैं। पकड़ लो मेरे को, ये पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है वो मेरे मॉनिटर में सेट नहीं हो रहा है। ओके, सो इस पूरे पेज को कैसे हम कहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं? फाइल में जाएंगे, चेंज फाइल इन्फो में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को साइज ऑफ डिस्प्ले मिल जाएगा। तो हाइट चेंज करना है पेज का, विड्थ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा हाइट तो ठीक है, बट विड्थ मेरा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैं इसको अगर 1250 कर देता हूँ, ओके, फिर थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा। सो आई कैन चेंज दिस फाइल इन्फो। 1300. हाँ, इसको 1300 कर देते हैं, फिर देखते हैं। सो 1300 एंड नहीं, 1300 में भी ज्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं। 1280 करके देखते हैं। 1280 कैंट, आई थिंक, और थोड़ा छोटा, 1260। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट ये कभी कभी आपको बहुत परेशान करेगी कि भाई मुझको ये सर, पेज। फाइल में जाके कहाँ पे गए थे सर आप? फाइल में जाओ, फिर यहाँ पे चेंज फाइल इन्फो है। ठीक है सर. चेंज फाइल इन्फो, यहाँ पे जाने से आपको ये वाला चीज मिल जाएगा, है ना? सो ये तो बॉयलर का है, चलो ठीक है। अब पेज पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे आ रहा है ये लैपटॉप का पेज में, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझको। एनीवेज, अभी देखो एनालॉग का ये सारे देखे थे मैंने। आप लोगों को टास्क किए दिया था कि आप लोग क्या निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं पकड़ लो ID2 को क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप निकल के आता है। ये कैसे आ रहा है, क्या आप बता सकते हो? ये पॉपअप कैसे आ रहा होगा नीतीश? इतना नहीं किया सर. ये नहीं क्या ना? नहीं सर. देखो, ये पॉपअप कैसे निकलता है वो निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे कर सकते हैं? तो भाई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, यही तो सिंबल है। हमको सबसे पहले क्या करना था? ऑन बिल खोलना है ना। अगर मुझको इसी इसी सिंबल के
पे देखना है कि हो क्या रहा है, इसमें क्लिक करने से ये पेज कैसे आता है, वो चीज अगर मेरे को देखना है तो सबसे पहला काम क्या है, ऑन बिल्ड में जाओ और फिर इसको खोलो, ऑन बिल्ड खुलेगा। ये मेरा ऑन बिल्ड खुल गया। अब इसमें मेरे को देखना है कि ये जो सिंबल है मेरा, इसमें क्लिक करने से ये पॉपअप आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका डायनामिक्स को चेक करेंगे। सो डायनामिक्स में देखो, यहाँ पे जो स्मार्ट सिंबल बना हुआ है, ये स्मार्ट सिंबल, ये किसका स्मार्ट सिंबल है, फैन का है, फैन अंडरस्कोर 1। तो फैन के लिए जहां जहां पे आपको फैन मिलेगा, वहां पे ये वाला स्मार्ट सिंबल हम यूज करेंगे, है ना। ये जो सिंबल है वो ये है। और इसमें देखो पहला क्या है, टैग नेम इंडिकेटिंग फीडबैक ऑफ द फैन। देखो स्काडा में ना, एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, आपको काम करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पूरा का पूरा 100% समझ में आए। आपका सेंस काम करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आइडिया लगाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हो क्या रहा है, क्या हो सकता है इसमें, और हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं। कि फॉल्ट फाइंडिंग करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज। अब मेरे को कुछ पता ही नहीं है, चलो पकड़ लेते हैं कि ये सिंबल क्या है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर एटलीस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो इसी को देख रहा हूँ कि ये जिस किसी ने डिजाइन किया है, उसने कैसे किया होगा। हाँ, यहाँ पे जब खोलते हैं तो पहला 1 नंबर टैब पे मुझको मिल रहा है, एंटर टैग नेम, एंटर टैग नेम इंडिकेटिंग फीडबैक ऑफ द फैन। तो अगर फैन है तो उसका क्या क्या होना चाहिए, उसका टैग होना चाहिए कि फीडबैक होगा फैन का, फैन चल रहा है नहीं चल रहा है वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 303BFB_01, ये उसका टैग हो गया उस पर्टिकुलर फैन का। दूसरा है कि ट्रिप के लिए, कि एंटर टैग नेम इंडिकेटिंग ब्रेकर, ब्रेकर ट्रिप, ट्रिप कंडीशन। तो यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये सारा हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमको क्या चाहिए। यहाँ पे ट्रिप कंडीशन क्या है कि 303BTR, ये वाला टैग जो है वो ट्रिपिंग से ले। हमने पहले किया था मोटर का ओवरलोड ट्रिपिंग का फीडबैक, हमने लिया था पीएलसी में या फिर डीसीएस में, है ना। उसी चीज को, उसी टैग को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 303BTR_01। फिर तीसरे पे जाओ, फीडबैक फॉल्ट 303B। अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है तो फिर फीडबैक फॉल्ट, ये आपका सॉफ्ट में डेवलप किया हुआ है फीडबैक फॉल्ट, ठीक है। ये लॉजिक में डेवलप किया हुआ फॉल्ट है। फिर क्या है, ऑन इंडिकेशन के लिए यहाँ पे देखो ग्रीन ऑन, अगर मोटर अगर ऑन होगा तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, ऑफ होगा तो रेड कलर दिखाई देगा, है ना। बाकी नहीं चाहिए, ट्रिप के लिए रेड है, ऑफ के लिए रेड है, क्योंकि मोटर में हमारा मेनली ऑन एंड ऑफ को ही देखा जाता है स्काडा में। सो अगर ऑफ है या फिर ऑन है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। कि पकड़ लो, आपका ऑन हो रहा है तो रेड हो रहा है, ऑफ और ऑफ हो रहा है तो ग्रीन हो रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे चेंज किया होगा किसी ने, या फिर यहाँ से आपको करना है। समझ में आ रहा है। सो 5 6 हो गया, 7 पे जाओ। तो ये भी कलर है फेल का। बैड स्टेटस, बैड स्टेटस कब दिखाता है पता है, जब ना तो ऑन है ना ऑफ है, कहीं पे कुछ कनेक्शन कट हो गया है, स्मॉल फंक्शन कर रहा है, लूज कनेक्शन है, वायर कट है, तो उस टाइम पे आपका बैड स्टेटस दिखाएगा कि ये ना तो ऑन है ना ऑफ है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए। 9th छोड़ दो, 10th छोड़ दो, 11, 11 में दिया हुआ है डिफाइन चेंजेबल ऑप्शंस। कि अगर मैं यहाँ पे एनेबल चेंज को उठा देता हूँ ना, तो आप इस पे क्लिक जब करेंगे तो कोई पॉपअप या फिर जो भी उसका ऑसियल प्रोसीजर जो भी लिखा हुआ है वो खुलेगा नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे एनेबल चेंज अगर नहीं रहेगा तो खुलेगा नहीं। यहाँ से देखो क्या दे रहा है एनेबल चेंज में, बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास, उसमें से हमने ऑसियल प्रोसीजर सिलेक्ट किया हुआ है। और सर वो भी इसी क्या के है, लिए पॉपअप आता है ना सर? यस, ये ये जो कमांड दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से एनेबल कर रहे हैं कि इसमें क्लिक करने से ये खुलेगा। लेकिन खुलेगा तो क्या खुलेगा,
खुलेगा वो यहाँ से पता चला, चलो ठीक है। सिंगल क्लिक में आप कंफर्मेशन कर सकते हो। कंफर्मेशन मतलब जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि खोलना है कि नहीं खोलना है। ठीक है, तो मैं कंफर्मेशन को अभी के लिए हटाता हूँ। और 12 टैब पे देखो, एंटर ओसीएल कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो ओसीएल कमांड है वो कमांड हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि पॉपअप डिस्प्ले, पॉपअप डिस्प्ले, और ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हुआ है। क्या नंबर है? 702 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 10 कोमा 100। अब मेरे को क्या समझ में आया इससे? चलो मैं आप लोगों को ये करने के लिए ये दिखाता हूँ। पहले लिख के रख लो, 702 1 कोमा 1 कोमा 10 कोमा 100, ऐसा लिखा हुआ है। कमांड क्या है? पॉपअप डिस्प्ले, और ये फंक्शन दिया हुआ है, और फिर सेमीकोलन से बंद किया हुआ है। चलो ठीक है, मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा फैन उसको मैं खोल के देखता हूँ इसमें क्या दिख रहा है। इसमें भी सेम है, फीडबैक है, ट्रिप है, फॉल्ट है, और फिर बहुत सारे कलर्स है। तो मैं लास्ट में चला जाता हूँ, 11 पे जाके एनेबल चेंज है, और सिंगल क्लिक में ओसीएल प्रोसीजर है, और वो ओसीएल कमांड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, देखो। पॉपअप डिस्प्ले 703 1 1 अंडरस्कोर 10 100, है ना? तो दोनों में चेंज कहाँ पे मिला आपको? इस पूरे कमांड का में क्या चेंज मिला, देखो। 703 702 एंड 703 हुआ है, 3। बाकी बाकी तो फॉर्मेट सेम है। इसका मतलब यहाँ पे खेला है ना? तो ये चीज क्या मीन कर रहा है? 702 703 ये क्या मीन कर रहा है एक्चुअली? पीएलसी को, या फिर जो मेरा स्काडा है उसको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? हम्म, क्या समझ में आ रहा है वो? देखो, फाइल में जाते हैं, ओपन डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ पे मैं 702 टाइप करता हूँ। ये कहाँ से 702, ये क्या लिखा है देखो? आईडी फैन टू इंटरलॉक्स, ओके। अच्छा जी, अब समझ में आया। ये क्या है कि ये जो आईडी फैन। 702 है ना, ये एक डिस्प्ले पेज है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक डिस्प्ले पेज है, और पेज का जो नंबर है, कितना नंबर पेज? 702 पेज। तो मैं जो यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ ना, मैं जब यहाँ पे, अरे कहाँ गया मेरा ऑन बिल्ड? फाइल, ओके। मैं जब यहाँ पे ये कमांड लिख रहा हूँ, डिस्प्ले ऑफ, क्या क्या कहते हैं इसको, पॉपअप डिस्प्ले 702 703, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ इसको, कमांड दे रहा हूँ कि तुम वो जो डिस्प्ले पेज है 702 वाला, उसको ओपन करो, या फिर 703 उसको ओपन करो। समझ में आ गया? तो उसका अलग से हमने एक पेज सेव करके रखा हुआ है। जैसे ये वाला पेज बना हुआ है ना, बॉयलर के लिए ये पूरा का पूरा पेज बनाया है हमने, उसी तरीके से एक दूसरा डिस्प्ले पेज बनाया है, और उस डिस्प्ले पेज का नंबर है 702 या फिर 703, या फिर अगर किसी दूसरे फैन पे जाते हो तो फिर आपको मिलेगा कुछ और, 704। यहाँ पे देखते हैं तो 704। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी जहां पे भी आपको कॉल करना है, किसी डिस्प्ले को पॉपअप कराना है, तो पॉपअप डिस्प्ले, और फिर आपको ये फॉर्मेट पे लिखना है, और यहाँ पे आपको पेज नंबर, नंबर 1 पे क्या देना है? पेज नंबर दे देना है, 702 703, खुल जाएगा। तो देखो, इतना इतना छोटा सा चीज है, आसान सा चीज है, इसमें कुछ
बहुत बड़ा रॉकेट साइंस छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानोगे तो आप सर फोड़ दो, आपको नहीं मिलने वाला है, वो मेरी गारंटी है। कि कहाँ से ये कैसे करना है, ये पॉपअप कैसे खुल रहा है, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो देखो। सर वो पॉपअप का पेज कैसे बनाएंगे सर? हाँ, पेज बनाना, ऑनबिल पे जाते हैं। पेज अगर आपको बनाना है कोई भी, ऑनबिल पे जाओ, फाइल में जाओ, न्यू करो, तो ये खुल गया आपका नया पेज। इसको आप सेव कर लो कोई भी पेज नंबर पे। ठीक है। और इसमें जो भी आपको डिजाइन करना है, आप यहाँ से सिंबल दे सकते हो। पकड़ लो, मैं एक रेक्टेंगल दे रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ग्राफिक्स ये मिल जाएंगे। क्या कहते हैं इसको, सिंबल्स, या फिर अ, जो भी आपको लाइंस वगैरह चाहिए, सर्कल चाहिए, एलिप्स शेप चाहिए, जितने सारे शेप्स है सब मिल जाएंगे। टेक्स्ट मिल जाएंगे, ABCD, जितने भी नंबर्स है सारे नंबर्स मिल जाएंगे। सिंबल्स है, आप यहाँ से कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और फिर उस सिंबल को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। इसके लिए आपको टैग, जो भी उसका टैग है, वो टैग सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसको एंटर कर देना है बस। स्केप एंड देन सिलेक्ट, ये वाला। अब इसको मेरे को बड़ा करना है तो मैं बड़ा करूंगा, छोटा करना है छोटा करूंगा। कुछ दूसरा सिंपल लेता हूँ। आई कैन टेक एनीथिंग। सपोज हीट एक्सचेंजर मेरे को चाहिए, मैंने ये वाला सिंबल ले लिया। अब इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ। नाउ यू नीड टू कॉन्फ़िगर इट। इसका जो भी सिंबल होगा, ये तो एक, ये क्या है, ये सिर्फ एक आपका ड्राइंग है। ये सारे इसी तरीके से बनाया हुआ है। Whatever symbol you want to design your, अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ। तो कोई भी सिंबल देते हैं तो उसका उसके साथ एसोसिएटेड जितने सारे आपके टैग्स है, वो आपको देने होंगे उसको दिखाने के लिए। ओके, क्या आ गया आपका सिंबल। ये सब थोड़ा इसके साथ खेला करो, समझ में आएगा, मजा आएगा। ये हो गया आपका बल्ब, 3 वे बल्ब। आपको कनेक्ट करना है, आपको लाइन बनाना है, आपको कोई, इसको कलर कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से शायद से। हाँ, ये तो कलर चेंज करने के लिए मैं ये ले सकता हूँ। फिल कलर मैं रेड कर देता हूँ। Whatever you want, you can do it. You can do it. तो यहाँ से मैं, अरे क्लियर। तो आप इससे डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन सजा सकते हो। फिर इसको आपको फाइल पे जाना पड़ेगा, यहाँ से सेव एज करके आपको वो वाला पेज सेव कर देना है। जो भी पेज चाहिए, जैसा भी पेज चाहिए, उस पेज का जो भी साइज होना चाहिए। तो कोई भी पेज जब हम बनाते हैं, नया बनाते हैं, तो बनाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा ऑन बिल्ड में। ऑन बिल्ड पे जाके क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, और फिर ये पेज मेरा खुलेगा। अब इस पेज का हम साइज को मॉडिफाई करना है। पेज फाइल इन्फो में जाओ, इसका आपको पकड़ लो, आपको बनाना है 750।
इस टू से छोटा साइज का बनाना है मेरे को, 200 पे चाहिए। ओके, सो ये छोटा ऐसा आ रहा है, देखा? तो ये पॉपअप होके आ जाएगा। मेरे को कुछ दूसरा चाहिए, इसको मैं 550 कर देता हूँ, या फिर 500, इस टू 250 कर देता हूँ, 250, whatever whatever। अब ये ऐसा आएगा, क्लियर? तो जितना ज्यादा आप इसके साथ खेलोगे उतना ज्यादा आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा इसका। समझ में आया पॉपअप कैसे आता है? तो यहाँ पे देखो सब में पॉपअप है। मैं अगर आई डी पेन 2 खोल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझको मिल रहा है आई डी पेन 2 का इंटरलॉक्स मिल रहा है, स्टार्ट, स्टॉप, रिमोट, रिसेट, एग्जिट, वो सारे बटन्स मिल रहा है। PFN1 में जाता हूँ तो PFN1 का इंटरलॉक्स मुझको मिल रहा है। PFN2 में जाता हूँ तो PFN2 का इंटरलॉक्स मिल रहा है। ये सब के लिए अलग अलग से हमने पेज बनाया हुआ है। तो चलो ठीक है, देखते हैं वो पेज जो बना है ना उसको देखते हैं एक बार। रन में जाते हैं, ऑन बिल्ड जाते हैं। ओके ओके, तो मैं यहाँ से 702 को खोलता हूँ, ओपन, एंड 702, 702 या 3, चलो ठीक है 2। अब ओके कर दो, ये खो गया आपका पेज, देखा? अब 702 का जो पेज है उसमें जाने के बाद मैं यहाँ से इसका फाइल साइज चेक कर सकता हूँ। चेंज फाइल इन्फो में जाओ, 350 290 हाइट दिया हुआ है इसका, इसीलिए छोटा सा एक पेज इसी पे मेन पेज के ऊपर आ रहा है। और फिर यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग इंटरलॉक्स, ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, तो ये कैसा लिखा होगा? यहाँ पे टेक्स्ट में जाना पड़ेगा हमको, तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे चले जाओ, एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ से आपको जो भी लिखना है ना उसको चेंज कर सकते हो, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये लेफ्ट इंटेंट होगा, सेंटर में रहेगा कि राइट इंटेंट होगा, वो आप कर सकते हो, है ना? फॉन्ट को चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। whatever I want I can do it from here। सो नहीं, मेरे को मजा नहीं आया, चलो मैं ब्लैक इस टाइप से रखना चाहता हूँ। ओके, देखो चेंज हो जाएगा, क्लियर? कि आपको जो भी फॉन्ट चाहिए यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। इस टाइप का फॉन्ट चाहिए और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और फॉन्ट का साइज भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये साइज बढ़ाना है मेरे को, ये छोटा छोटा आंखों में नहीं दिख रहा है, सो आप बड़ा कर दो, ओके कर दो। तो ये इतना बड़ा हो गया ना कि पेज से निकल ही गया। तो इसको खींच के लेके आते हैं। अब देखो ये मैं इसको खींच के ला तो रहा हूँ लेकिन आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर, क्यों हो रहा है ऐसा? वो अलग पेज में मीन्स वो अलग जगह में ये चला गया ये इसलिए। ये पीछे चला गया है, ये हाँ सर। पीछे है। स्टार्टिंग इंटरलॉक्स जो लिखा हुआ है वो पीछे है, और उसके ऊपर ये ड्रम लेवल लो ये वाला जो पेज है ना, वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आ गया, तो मैं इसका रिपोजिशनिंग कर सकता हूँ। टू फ्रंट कर देता हूँ मैं, टू फ्रंट आ गया ना सामने, तो ये सबसे ऊपर आ गया, देखो सबसे सामने आ गया। अब इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया है तो मैं एडिट फॉन्ट पे जाता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, ओके ये छोटा हो गया। ये मजा नहीं आ रहा है ना, इसका फॉन्ट अलग हो गया, इसका फॉन्ट तो देखते हैं कि नॉर्मल फॉन्ट क्या था। ये फॉन्ट था एरियल बोल्ड 10 पे था, तो इसको भी हम लोग एरियल, एडिट फॉन्ट, एरियल लेते हैं, एरियल, और बोल्ड था, और 10 नंबर पे था, 10 पॉइंट्स, तो सेम पहले वाला फॉन्ट आ गया हमारा। एडजस्ट करते हैं इसको और यहाँ पे छोड़ देते हैं।
समझ में आया किस तरीके से बनाते हैं हम लोग पेज? हाँ सर। अब देखो ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स है, जैसे ये पीछे वाला है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ऐसा दिखता है आपका। अब तो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको अलग अलग टेबल टाइप बना दिया है कि दूसरा ब्लॉक लेके। अब मैं अगर यहाँ पे नया अगर ब्लॉक क्रिएट कर देता, तो कर लो मैंने Ctrl+X Ctrl+V कर दिया, तो ये इसको मैं रिपोजिशनिंग करके इसके ऊपर मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट ऐसे नया से दे रहा हूँ, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये उसके ऊपर आ गया। अब मुझको क्या करना है, इसको पीछे धकेलना है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको टू बैक कर देता हूँ। टू बैक। अब टू बैक किया तो देखो ये पूरा पीछे चला गया, तो उसके ऊपर क्या है, ये ग्रीन वाला जो ब्लॉक है ना, रेक्टेंगल है, वो इसके ऊपर आया, तो मैं इसको भी पूरा टू बैक कर देता हूँ। अब आ गया। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, मीन्स सर पूरा पेज ही बनाया हुआ है इसलिए। हाँ, ऐसे ही एक एक टुकड़ा टुकड़ा चीजें लेके बनाया हुआ है। अगर मैं ग्रीन वाला डिलीट कर देता तो यहाँ पे आपको कुछ वायलेट टाइप का कलर दिख रहा है। तो ये मेरा एक्चुअल मेन पेज का कलर है जो दिख रहा है। हम्म। अब इसके ऊपर हमने Ctrl+Z, अरे यार सेव हो गया क्या? हाँ, तो इसके ऊपर हमने अलग अलग जो भी मेरे को चाहिए, जिस तरीके का डिजाइन आपको करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे बात ये है कि आपको इस टाइप का सिंपल डिजाइन बनाना है, सो दैट आप आपका जो ऑपरेटर होगा उसकी आंखों में अच्छा लगे उसको देख के, और इजी हो। कलर ऐसा ना हो, क्योंकि वो वहां पे बैठ के 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा इसी पेज को देखता रहेगा। तो अगर उसमें बहुत ज्यादा कलरफुल आप करोगे और बहुत ज्यादा हाई कलर इंटेंसिटी वाला कलर रखोगे ज्यादा चीजें, तो क्या होगा, उसके आंखों में देखने में उसको दिक्कत होगी बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक जब देखेगा। तो इस तरीके से कलर को सेट करना है, सो दैट कि अच्छा लगे, है ना। जिसमें आप ऑफ, जितना सारा ऑफ है, स्टॉप है, उसको आप रेड कर सकते हो। जो स्टार्ट है उसको आप ग्रीन कलर दे सकते हो। आपका फॉन्ट अलग कुछ कलर होगा जहाँ पे टेक्स्ट है, और जो नंबर है आएंगे उसका अलग से, जो वैल्यूज आ रहे हैं एनालॉग के वो अलग से आएंगे। डिजिटल में होगा तो ऑन ऑफ का स्टेटस आएगा ग्रीन और रेड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। तो इस तरीके से मतलब स्काडा को हम सजाते हैं बढ़िया से। ये जो पूरा का पूरा पेज देख रहे हो, ये सजाया हुआ है, मेरा ही सजाया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्योंकि आप जब नए प्लांट पे जाओगे तो प्रोजेक्ट के टाइम पे क्या होता है कि जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं, तो दे आर ए बिट इन हरी मोड, बहुत सारे टेस्टिंग करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, तो मिनिमम जो बियर मिनिमम चीजें होती है वही चीज दे के वो चले जाते हैं, और उसी से शुरू हो जाता है काम की, चलो यार काम चलाते हैं। तो उसके बाद जो इंजीनियर्स प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, अगर उसको नॉलेज है तो बढ़िया से सजा सकता है कि जो लाइक पैरामीटर्स है जो एक जगह पे होने चाहिए उसको अरेंज करके एक एक जगह पे लेके आए, है ना। और उसको एक टेबल पे बनाए। ये सारे कोल फीडर्स है, तो कोल फीडर सबको एक ही जगह पे दिखाया, और सेग्रीगेट करके स्पेस बचा के कि सारी की सारी इस तरीके से हो कि ऑपरेशन में मुझको मदद मिले इससे, है ना। यहाँ पे राइट साइड पे देखो एफसीवी है, टीसीवी है, एमएसवी है, एमएसबी भी है, एमएसवी भी है। तो ये सब क्या है, ये सारे कंट्रोल वाल्व्स हैं। तो सारे वाल्व्स हमने राइट साइड पे रख दिए। जितने सारे मेरे एनालॉग पैरामीटर्स है, एनालॉग इनपुट है, वो मैंने लेफ्ट एंड राइट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों तरफ से, है ना। तो इतने सारे पैरामीटर्स है। अब ऑपरेटर को कुछ दिन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद उसकी आंखें सेट हो जाएंगी। क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स को वो अगर ऐसे ढूंढने लगेगा ना इमरजेंसी में कि यार मेरा पैरामीटर कहाँ गया कहाँ गया, तो तब तक तो खत्म कहानी। तो जो भी ऑपरेटर होता है वो 2 4 रोज उसको लगते हैं, वो बैठ के देख लेगा कि भाई मेरा फीड लाइन प्रेशर कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे फीड लाइन प्रेशर दिया हुआ है, हॉट वेल लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, जनरेटर लोड 6.48 मेगावाट
दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। कंडेंसर वैक्यूम -0.91 दिखा रहा है। जनरेटर का एम्प्स देखो नीचे, यहाँ पे आर फेज, वाई फेज, बी फेज। आर फेज का एम्प्स है 700, 704, 699। तो इस तरीके से ये, दिस इज माय जनरेटर एम्पियर्स, हाँ, एम्प्स मतलब करंट आ रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स फील्ड से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। वैक्यूम, वैक्यूम आ रहा है माइनस में, है ना। तो ये दिस इज ए प्रेशर, डेफिनेटली वहां पे क्या लगा है, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है, लेकिन वैक्यूम प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। माइनस, नेगेटिव प्रेशर दिखा रहा है। फ्लू गैस प्रेशर क्या दिखा रहा है, -0.5। फ्लू गैस प्रेशर एट एयर हीटर इन -443। तो नाउ यू कैन एनालाइज द पैरामीटर्स इवन, यहाँ पे बैठ के, है ना। सो पकड़ लो, PFN1 को खोलते हैं तो इंटरलॉक्स के बारे में मैंने पहले बताया था, आई थिंक। स्टार्टिंग इंटरलॉक्स एंड ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, है ना, कि दो टाइप के इंटरलॉक्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग इंटरलॉक्स या फिर स्टार्ट परमिसिव, याद है नीतीश? हाँ सर। हाँ, तो इंटरलॉक्स दो टाइप के मेनली होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग इंटरलॉक्स या फिर स्टार्ट परमिसिव, दूसरा होता है ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, जो बंद हो जाता है मोटर किसी कारण से अगर, तो वो क्या कारण है जिसके चलते मोटर को बंद हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर ट्रिपिंग इंटरलॉक्स। वो सारे कारण जिसका सेटिस्फाइड ना होने से मेरा इक्विपमेंट चलेगा नहीं, तो दैट पर्टिकुलर कंडीशंस आर कॉल्ड स्टार्टिंग इंटरलॉक्स या फिर स्टार्ट परमिसिव। तो यहाँ पे स्टार्ट परमिसिव में देखो, PFN1 रिमोट मोड सिलेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मोटर हो तो उसका सबसे पहले तो PLC DCS से अगर आपको चलाना है तो उसको रिमोट में रखना है। दो तरीके से सर्किट बनता है, या तो लोकल मोड पे चलाओ या फिर रिमोट मोड पे चलाओ। तो PFN1 should be in remote mode। PFN1 SD close, CLS, देखो लैंग्वेज को भी समझना। PA1 SD क्लोज, SD मतलब क्या हो जाएगा, सक्शन डंपर। CLS मतलब क्लोज। अब यहाँ पे पूरा का पूरा लिटरेचर तो लिख नहीं सकते ना, सिंबॉलिक लिखेंगे, उस तरीके से लिखेंगे सो दैट किसी को भी समझ में आ जाए। PA1 DDCLS मतलब क्या हो जाएगा, डिलीवरी डंपर क्लोज। CLS मतलब क्लोज, हाँ। OPN मतलब ओपन, इस टाइप से लिख सकते हो। और आजकल तो सबको पता ही है यार, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं तो सारा का सारा हम लोग शॉर्टकट में ही समझ जाते हैं। सो ID1 ऑन FB मतलब क्या हो जाएगा, ID1 ऑन फीडबैक और ID2 ऑन फीडबैक। तो या तो ID1 का फीडबैक रहे और दिया हुआ है, या फिर ID2 का फीडबैक रहे। PA2 मोटर ऑन फीडबैक और PA2 SD क्लोज मतलब सक्शन नंबर क्लोज। तो PA2 का मोटर या तो ऑन हो या फिर PA2 का सक्शन डंपर क्लोज हो, दोनों में से कोई एक चीज चाहिए मेरे को। PA2 मोटर ऑन फीडबैक और PA2 डिलीवरी डंपर क्लोज मतलब, यहाँ से मैं भी लॉजिक को समझ सकता हूँ। जैसे PFN एक नंबर को मैं चलाने गया था और उसका स्टार्ट परमिशन में दिया हुआ है क्या, कि PA2 का मोटर चले या फिर PA2 का सक्शन एंड डिलीवरी दोनों क्लोज रहे। या तो पंप फैन जो है मेरा वो चलता रहे, या फिर दोनों का सक्शन और डंपर बंद रहे, तब जाके मेरा PFN एक नंबर में चला सकता हूँ। अभी पकड़ लो, आपका जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे बैठ के ना स्टार्ट दे रहा है, बार बार स्टार्ट कमांड दे रहा है। देखो, एक पॉपअप खुला था कहाँ से, जब मैंने PA1 को क्लिक किया। PFN1 में इस सिंबल पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये PFN1 का पॉपअप खुल रहा है, और फिर मैं जब स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो और एक पॉपअप खुल रहा है, और छोटा एक पॉपअप खुला जिसमें M02A start_02, ये भी एक पेज बना है, छोटा मोटा पेज। क्या है इसमें, सिर्फ स्टार्ट है और लो लिखा हुआ है, तो ये लो में ही है। और ये क्या कर रहा है, ये मेरे से कंफर्मेशन ले रहा है कि करना है क्या,
ये कंफर्मेशन आप उठा भी सकते हो कि मैंने स्टार्ट क्लिक कर दिया तो स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन देना क्यों जरूरी है कि आपकी गलती से अगर आपका हाथ यहाँ पे लग गया और स्टार्ट में दब गया और आपका मोटर चल गया, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि कंफर्मेशन रहे, है ना। तो हमने कंफर्मेशन यहाँ पे डेफिनेटली दिया होगा। चलो चेक करते हैं कंफर्मेशन कैसे दिया होगा इसका, चेक करते हैं। रन में जाते हैं, ऑन बिल्ड में जाते हैं, ओके, और कोई भी एक फाइल, सॉरी, ओपन एंड 702, जो भी हमारा पॉपअप वाला पेजेस था, कोई भी एक खोल लेते हैं फैन का। तो ये रहा मेरा PFN 1 नंबर का इंटरलॉक, ओके, ये खुल गया वो वाला पेज। एंड देन यहाँ पे देखो स्टार्ट, इसमें क्या दिखा है देखो, M02A start underscore 02, है ना। एनेबल चेंज डिजिटल सिंगल क्लिक, और ये तो हो गया इसका टैग स्टार्ट का, कौन सा, स्टार्ट अंडरस्कोर 02। और ट्रिगर में नहीं है, विजिबिलिटी रोटेट छोड़ता हूँ, कलर्स, यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, पता है। सारे फंक्शंस किसी को नहीं पता होते हैं, जो भी चाहिए होता है आप जितना ज्यादा इसके साथ बैठ के खेलते हो, आप इससे एनिमेशन दे सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन से आपको पूरा का पूरा दिखाई पड़ेगा कि पंप चालू हुआ, वो घूम रहा है, फिर पानी जा रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ से ये कर सकते हो कि भैया जब ये चलेगा और इसका प्रेशर अगर आप पकड़ लो, इतना केजी है तो उसका कलर एक कलर रहेगा, इतना केजी से ज्यादा होगा तो दूसरा कलर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डायनामिक स्टेट्स है वहाँ वो सारी चेंज करके मैं ये सारी बातें ऐड करता जा कर सकता हूँ कि डायनामिक स्टेट्स कि इतना होगा तो कितना होना चाहिए, एंड दैट कैन बी सेट फ्रॉम हियर। सो स्टार्ट में जाने से आपको यहाँ पे मिलता है पॉपअप, कहाँ गया यार, चलो ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। सो इस तरीके से स्काडा का पेज और ये सारे सिंबल्स डिजाइन होते हैं। रिसेट है, तो रिसेट में देखो, रिसेट आप अगर यूज कर रहे हो तो उसको कैसे दिखा है, रिसेट PA1_02 इक्वल टू 1, तो रिसेट हो जाएगा। एग्जिट अगर आप पेज में नहीं दोगे तो आप उस पेज से निकल नहीं सकते हो, तो एग्जिट का कमांड देख लो, क्या लिखा है, क्लोज पॉपअप, देखे फंक्शन वॉइड रख दिया है, फंक्शन के अंदर कुछ लिखा नहीं है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वही फंक्शन का फंक्शन होता है ना। सो क्लोज पॉपअप, ब्रैकेट देके कोलन देके छोड़ दिया, मतलब ये एग्जिट हो गया, तो वो क्लोज कर देगा इसको। क्लियर प्रशांत, बनोजीत, सर यहाँ पे सर वो न्यूमेटिक कंट्रोल फिल पे लगाया हुआ है ना, और वो जो नीचे है वो तीन, वो सब सर हैंड ऑपरेटेड होगा क्या सर? कौन सा, सर वो एम एस बी वी हाँ, तो ये MSBB जो है MSBB मतलब मेन स्ट्रीम बाईपास वाल्व है, MSVV मतलब मेन स्ट्रीम, क्या है ये, बैंड वाल्व है। तो मेन स्ट्रीम बैंड वाल्व ये मैनुअल ऑपरेटेड नहीं है, मेन स्ट्रीम बैंड वाल्व ये मोटराइज्ड ऑपरेटेड है। देखो मोटर MOT दिया हुआ है ना, मोटराइज स्टार्टअप बैंड वाल्व है। तो इसका हाँ भी सर। इंटरलॉक्स में देखो यहाँ पे टॉर्क मिलेगा आपको, ओपन टॉर्क, क्लोज टॉर्क, हाँ,
नॉट हाँ, ओपन टॉर्क स्विच नॉट ऑपरेटेड, क्योंकि मोटोराइज्ड अगर आपने कभी देखा होगा या फिर किया होगा कि मोटोराइज्ड वर्क जो होता है उसमें आपका टॉर्क स्विच रहता है ना। तो ओपन टॉर्क स्विच होता है, क्लोज टॉर्क स्विच होता है कि आपका एक क्लिक में ये कुछ परसेंटेज ओपन करेगा। पकड़ लो, मैं अगर यहाँ पे ओपन देता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि ओपन मारा और ये पूरा का पूरा 100% खुल जाएगा या फिर कुछ। जैसे जब कभी मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये 5% खुलेगा, फिर से या फिर से 5% खुला। ये मेरे हमारे ऊपर होता है कि हम कितना सेट करते हैं, कि ओपन टॉर्क स्विच को कितना सेट करते हैं और क्लोज टॉर्क स्विच को कहाँ पे सेट करते हैं, कि एक बार क्लिक करने से कितना परसेंट खुलेगा, है ना। तो हो सकता है कि आप अगर चाहते हो कि मोटोराइज्ड कंट्रोल वॉल्व जो है ये एक ही क्लिक पे आपका पूरा का पूरा 100% खुल जाए, फिर एक बार क्लिक करो तो, या फिर वो खुलता ही रहे, फिर आप उसको स्टॉप कर सकते हो। सो एवरीथिंग यू कैन सेट इन मोटोराइज्ड कंट्रोल वॉल्व। ओके, सो यहाँ से आप ओपन लिमिट स्विच नॉट ऑपरेटेड दिख रहा है, ओपन टॉर्क स्विच नॉट ऑपरेटेड दिख रहा है। तो यहाँ पे दो दो ओपन स्विच है, एक को लिमिट स्विच बोलते हैं, एक को टॉर्क स्विच बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन साइड से हो जाता है आपका मोटोराइज्ड कंट्रोल वाल्व का। ठीक है, फिर आपका वेंट वाल्व भी सेम हो गया और बाईपास वाल्व भी सेम हो गया, मोटोराइज्ड ऑपरेटेड है दोनों। क्लियर। और टॉप मेन स्टॉप वाल्व, ये भी मोटराइज स्टॉप वाल्व है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। और टीसीबी और एफसीबी जो है ये दोनों आपका न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है। और न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व को के लिए जहाँ पे हम पीआईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, सिंगल एलिमेंट 3 एलिमेंट कंट्रोल का। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर SCADA में। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज है जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारे कैसे सेट करने हैं, सिंगल एलिमेंट 3 एलिमेंट को कैसे सेट करना होता है, क्या क्या वैल्यूज सेट करने होते हैं, सीवी क्या होता है, पीबी क्या होता है, एसपी क्या होता है, हाँ, एमएनओपी, पॉप हाई, एचआईआई, ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए पहले से। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा, कुछ हो जाएगा तो। ओके, क्लियर। यस सर। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक। आप लोग बाकी इस पूरे का जो भी हमने बताया अभी तक, वो सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, इसको लेके थोड़ा खेलो, तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है चीजें, है ना नीतीश। हाँ सर, ठीक है सर। देखो, सारा जो पेज मैंने दिया है ना उसी में सारा चीज है। आप इसको अगर आप इसको खोलते हो, आप ऑन बिल पे जाते हो, तो हर एक सिंबल पे क्लिक करके उससे आपको यू कैन सी एवरीथिंग। नथिंग नथिंग रॉकेट साइंस लाइक दैट कि नहीं कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। मैंने आप लोगों को वो टॉर्च आपके हाथ में दे दिया है, नाउ यू कैन इजीली गो थ्रू दिस। ठीक है, बनोजीत। हाँ सर, हाँ सर। तुम ड्यूटी पे है क्या? मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ सर, रूम पे हूँ ड्यूटी सर। पे नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ यू सर। आर इन पावर प्लांट नो? हाँ, पावर प्लांट सर। तुम पावर प्लांट में काम करता है ना? तो ठीक हाँ है, सर। आपका पूरा का पूरा सारा लॉजिक यहाँ से मिल जाएगा। आप देख सकते हो पावर प्लांट का पूरा लॉजिक यहाँ पे मिलेगा, बॉयलर का मिल जाएगा, टरबाइन का मिलेगा, है ना। हाँ हाँ एंड उसका इंटरलॉक सेटिंग्स, अगर बॉयलर का आपको देखना है कि भाई इसका इंटरलॉक सेटिंग्स क्या है, यहाँ पे जाना, टॉप राइट कॉर्नर पे दिया हुआ है ट्रिप सेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ID1 ID2 का ट्रिपिंग्स, आईडी का, एफडी का, देन फिर वाटर पंप का, सारा चीज यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। एंड और एक चीज दिखा देता हूँ, ID1 पे अगर क्लिक करते हैं तो आईडी फैन 1 के जगह पे ना मैंने सारा इंटरलॉक्स मैंने डाल के रखा हुआ है। आईडी फैन 1 का ट्रिपिंग के जगह पे वो सारे पंप फैन का सारा इंटरलॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है।
जैसे ID फैन 1 का इंटरलॉक है, PFN का है, FD फैन का है, कोल फीडर का है, फीड पंप, EOP, AOP, JOP, हाँ, CEP, MOT, स्टॉप बर्नर। तो सारे इंटरलॉक्स अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो आप ID फैन 1 पे क्लिक करो, वहां पे आपको सारे इंटरलॉक्स मिल जाएंगे बॉयलर का, टरबाइन का। ओके, और उसके बाहर भी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखो, नेक्स्ट ठीक है क्लास में सर। मिलते हैं। ओके, ठीक है बाय सर, बाय, थैंक यू। बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।